Welcome to Webline. जिचन दूशी को अपने घर लाता है। दूशी उसका घर देख के कहता है कि बॉस आपका घर तो कमाल का है। जिचन कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। ली उसे कहती है तुम एक स्ट्रेंजर को घर क्यों लाए हो। जिचन कहता है उसका नाम दूशी है, वो हमारी टीम में ही है। और वो बाई मियान को दिखाता है कि तुम इसे तो जानती होंगी। ली सरप्राइजिंगली कहती है तुमने इसे कैसे पकड़ा, वो तो यांग सेन का बॉडीगार्ड है, उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी। जिचन उसे कहता है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने का काम अब तुम्हारा है, मैं वहाँ से भाग आया हूँ तो डार्क टीम कुछ तो करेगी ही। और वो दूशी को कहता है जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिले वो सब इकट्ठा करो। वो जाने लगा तो ली उसे पूछती है तुम कहाँ पे जा रहे हो। निंगशांग ने जिचन को कहा था कि मैं नहीं चाहती कि तुम हमारा घर छोड़ के चले जाओ, तो वो अभी शिया फैमिली के घर में जाने की सोच रहा है। दूसरी ओर ब्लैक स्नेक और गोल्डन क्लो जहाँ पे जिचन को बांध के रखा था वहाँ पे चेक करने जाते हैं कि इस बार्स को बहुत ही ज्यादा शार्प वेपन से काटा गया है। ब्लैक स्नेक तो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। गोल्डन क्लो कहता है पहले हमें उसकी सारी चीजें चेक करनी चाहिए थी, लगता है कि उसके पास काफी पावरफुल हथियार है। ब्लैक स्नेक कहती है वो भाग गया तो भी क्या हुआ, मेरे पॉइजन के एंटीडोट के बिना वो ज्यादा देर जी नहीं पाएगा, हम उसकी बॉडी ढूंढकर उसका हथियार ले लेंगे। गोल्डन क्लो कहता है इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हारा पॉइजन भी उसने उतार लिया होगा। ब्लैक स्नेक कहती है इम्पॉसिबल, वो मेरा पॉइजन कभी अंडू नहीं कर सकता। फिर वो दोनों वापस जाने लगे कि हाँ चलो पहले उसे ढूंढ तो लेते हैं। अगला सीन आता है शिया फैमिली का घर। निंगशांग निंगशु को कहती है सिस्टर क्या तुम सच में ब्रदर इन लो को ढूंढना नहीं चाहती हो। निंगशु गुस्से से कहती है नहीं, मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगी, अगर उसे वापस नहीं आना है तो जाने दो उसे। निंगशांग धीमी आवाज में बोलती है तुम और पापा उससे बुरा बर्ताव करते थे तो इसीलिए ही वो चला गया। लेकिन तभी जिचन वहाँ पे आया। निंगशु उसे देख के खुश हो गई कि तुम वापस आ गई, लेकिन तुरंत ही उसे रियलाइज हुआ कि उसे ये नहीं करना है। वो गुस्से वाला चेहरा कर लेती है और कहती है तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो। जिचन कहता है मेरी चीजें वापस लेने आया हूँ। निंगशु गुस्से से कहती है आखिर इससे तुम्हारा मतलब क्या है। जिचन कहता है शिया फैमिली को अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो बस मैं मेरी चीजें वापस लेने आया हूँ। बाय द वे चलो डिवोर्स ले लेते हैं। निंगशांग तुरंत ही कहती है ब्रदर इन लो ये तुम क्या कह रहे हो। और वो निंगशु को समझाने लगी कि सिस्टर उसका कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन निंगशु कहते हैं कि हाँ चलो डिवोर्स ले लेते हैं। जिचन मन में बोलता है कि अगर तुम ये कहोगी कि तुम्हें मेरी जरा सी भी जरूरत है तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी मुच्छड़ वहाँ पे पहुँच गया और वो जिचन को देख के गुस्से से कहता है तुम वापस क्यों आए हो। वो एक छड़ी उठा के जिचन को मारने जाता है। निंगशांग उसे रोकती है कि पापा ऐसा मत करिए, लेकिन जिचन ने अपनी उंगलियों से ही उस छड़ी को तोड़ डाला और वो मुच्छड़ का कॉलर पकड़ के गुस्से से उसे कहता है बूढ़े पहले मैंने निंगशु से शादी करके रखी थी, इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा था क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाना चाहता था, अब मुझे और ज्यादा उकसाओ मत। निंगशु तुरंत ही उसे कहती है लिन जिचन ये तुम क्या करे हो, मेरे पापा को छोड़ दो। जिचन निराशा दिखाता है और कहता है आज भी तुम मेरी साइड में नहीं हो। वो मुच्छड़ को जमीन पे पटकता है तो मुच्छड़ अपने आदमियों से कहता है उसे पकड़ लो। जिचन उसके भी बॉडीगार्ड्स की धुलाई कर देता है। फिर वो बहुत तेजी से निंगशु के पीछे आ गया और उसके कान में कहा कि कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसका मतलब था कि डिवोर्स के लिए। फिर वो फिर से मुच्छड़ का कॉलर पकड़ के उसे कहता है मेरी सलाह है कि चुपचाप मुंह बंद करके बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुच्छड़ डर के पीछे हटने लगा कि ये तुम क्या करे हो और लिन जिचन वहाँ से जाने लगा। निंगशु तो अब भी गुस्सा करे थी, लेकिन निंगशांग की आंखों में थोड़े से आंसू आ गए और वो कहती है तुमने ही उसे यहाँ से भगा दिया, और वो भी गुस्सा करके अपने रूम में चली गई। जिचन जब बाहर जा रहा था तब उसने कुछ सेंस किया और वो कहता है बाहर निकलो। वहाँ पेड़ के पीछे किया छुपी हुई थी और वो कहती है सच में तुम तो काफी शार्प हो, तो ऐसे ही तुम उस डंजन में से भाग पाए। जिचन कहता है तुम यहाँ पे अकेली क्यों आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। किया हंसती हुई कहती है तुम तो काफी भड़कीले दिमाग के हो, लेकिन मुझे पक्का पता है तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि। और वो जिचन को एक तस्वीर दिखाती है। जिचन वो देख के चौंक गया और गुस्से से कहता है आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। किया जाती हुई कहती है फोटो में जो लोकेशन है वहाँ पे हमें रात को 8 बजे मिलना, नहीं तो फिर तुम कभी उसे नहीं देख पाओगे। उस फोटो में थी शाओ यी जिसके मुंह पे टेप लगाई थी और उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे।